बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेंटोर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द डिज़ाइन डोजो। जैसे कि आपने देखा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको रोटेट टूल के बारे में बताया था। रोटेट टूल के बारे में हमने डिटेल से डिस्कशन की थी। हमने देखा था कि रोटेट टूल को यूज़ करके हमने वॉल क्लॉक बनाई थी, कैसे बनाई थी। हमने उसमें सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, पेन टूल ऐसे और कलर फिल, स्ट्रोक, ये सारी चीज़ें भी देखी थी। इनको भी हमने यूज़ किया था। हमारी एक तरह से रिवीजन हो गई थी। ठीक है, तो आप आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, साथ साथ देख रहे होंगे और साथ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, ताकि आप लोगों को अच्छे से हर चीज़ क्लियर हो जाए। अगर फिर भी किसी को कोई मसला आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और थैंक यू सो मच आप लोगों के बहुत सारा प्यार के लिए, क्योंकि मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो ऐसे ही मुझे बहुत सारा अपना प्यार देते रहिएगा। आप लोगों के प्यार की ही ज़रूरत है। ठीक है, तो और बाकी जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँ तो आपको उसकी अपडेट मिलती रहे, नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। ठीक है, तो आज चलते हैं हम अपने न्यू टॉपिक की तरफ। ठीक है, आज हमने क्या करना है, आज भी हम कुछ इंटरेस्टिंग सा ही देखेंगे। थोड़ा कलर्स के बारे में देखेंगे। कलर्स को यूज़ करके हम कुछ बनाकर देखेंगे, कुछ डिज़ाइनिंग करेंगे, कुछ कलरिंग करेंगे। ठीक है, तो बहुत मज़े की चीज़ करते हैं। तो हमने आज देखना है वैसे ग्रेडियंट। हमारा टॉपिक है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट्स भी मैंने आपको यहाँ से थोड़ा सा बताया था कि शेड्स होती हैं, कलर्स होते हैं, हम इनको ग्रेडियंट उनको ही कहते हैं, कलर्स को ही कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ग्रेडियंट वैसे हम यूज़ क्यों करते हैं, हम सिर्फ कलर ही क्यों नहीं यूज़ कर सकते, मतलब ग्रेडियंट भी हम सिर्फ कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम ग्रेडियंट कहीं जगह पे हम ग्रेडियंट को यूज़ करते हैं कहीं पे हमने अपने आर्ट वर्क को, अपने डिज़ाइन को कुछ डायनामिक सा बनाना हो, इंटरेस्टिंग सा बनाना हो, तो हम उसमें ग्रेडियंट यूज़ करते हैं, ताकि वो हमारी शेप को, हमारे डिज़ाइन को एक इंटरेस्टिंग कलर देती है, एक इंटरेस्टिंग डिज़ाइन बनाती है, एक डायनामिक सी शेप बनाती है उसकी। ठीक है ना, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं। हर जगह पे कलर्स नहीं यूज़ होते, इसी तरह हर जगह पे ग्रेडियंट भी यूज़ नहीं होते। तो यहाँ पे जब हमने अपनी सेटिंग की थी, यहाँ पे हमने ग्रेडियंट्स ले लिए थे, तो ये हमारे पास ग्रेडियंट है। इसके पैनल को मैं काम करने के लिए अभी बाहर निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा हम कलर्स को भी यूज़ करेंगे, इसके पैनल को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम इन कलर्स को देखते हैं और ग्रेडियंट्स को देखते हैं। हमें वैसे स्वाचेस की भी थोड़ी सी ज़रूरत है, इसको भी हम देखेंगे आज थोड़ा सा। जैसे हम यहाँ पे इनको ज्वाइन कर सकते हैं ना, वैसे हम बाहर लाकर भी इनको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ये आपको ब्लू लाइन शो हो रही है, आपने इसको यहाँ पे छोड़ देना है और ये आपके पास ज्वाइन हो जाएगा। ऐसे ही मैं ग्रेडियंट को यहाँ पे होल्ड करके क्लिक कर दूंगी और ये ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं, ये सब कुछ ज्वाइन हो गया। अच्छा, तो ये हमारे पास ग्रेडियंट है, ये स्वाचेस हैं और ये हमारे पास कलर है। अब मैंने फाइल जो ली हुई है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे कलर शो हो रहे हैं। स्मिक, मैंने स्मिक पे फाइल ली है। ठीक है, ये देखें, आपको यहाँ पे भी शो हो रहा होगा, मेरी फाइल स्मिक पे है। ठीक है, और स्मिक में आपने कैसे लेनी है, यहाँ से भी मैं आपको बता देती हूँ। फाइल पे जाना है, न्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से आपसे वो पूछेगा, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको स्मिक चाहिए या RGB चाहिए। अगर आप RGB करेंगे तो आपका उसके अकॉर्डिंग फाइल सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, स्मिक पे करेंगे तो स्मिक के अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो मैं स्मिक के अकॉर्डिंग प्रिंट करती हूँ। आपको पता है कि प्रिंट हमारा स्मिक पे ही आता है, तो मैंने इसको सिलेक्ट करके ओके कर दिया है, तो ये हमारा स्मिक ही आएगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से इसलिए स्मिक आ गया है। ठीक है, अब हमारे पास ग्रेडियंट है। अब स्मिक का हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये हमारे पास स्मिक मैंने आपको बताया था, C सियान है, M मैजेंटा है, Y येलो है, K की है या ब्लैक है। अच्छा, ये जो K है ना, इसको कई जगह पे क्रिप्टॉन या केल्विन भी कहते हैं। हम इसको ब्लैक ही कहते हैं, काला रंग ही कहते हैं हम इसको, क्योंकि जो हम इसको B से इसलिए डिनोट नहीं करते हैं, क्योंकि RGB में ब्लू को B से डिनोट किया जाता है, तो फिर ये बिल्कुल सेम हो जाते थे, इसलिए ब्लैक को यहाँ से इन्होंने K को डिनोट किया, उसके लास्ट वर्ड को यूज़ किया। अब हमने कोई कलर देना है, तो हम इसके स्लाइडर्स को मूव कर सकते हैं और इनको मूव करके हम कोई भी अपना कलर बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे यही चीज़ है कि आपको बिल्कुल जो भी कलर आपके पास पड़ा है सिर्फ वही कलर नहीं देना, आप अपनी मर्ज़ी से कलरिंग कर सकते हैं, मर्ज़ी से कलर बना सकते हैं।
जो सा भी आपको कलर चाहिए आप उसको वहाँ से बना सकते हैं। शेड्स आप डिफरेंट उसमें क्रिएट करके, पिंक में आप देखें ब्लू की तरफ जा रहे हैं, पर्पल की तरफ, देन ब्लू, तो इस तरह कुछ करके आप अपने शेप को बना सकते हैं। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ कलर्स एंड देन यू हैव योर न्यू कलर। ठीक है, तो ये आपके पास मिक है, यहाँ से आप कुछ भी इस तरह इसको आगे पीछे करके आप कलरिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक शेप ले लेती हूँ। ठीक है, ये हमारी शेप है। अब मैं इसमें जैसे भी यहाँ से चेंज करती जाऊँगी हमारे पास कलर चेंज होता जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं आप, यहाँ से कुछ इस तरह, जिस तरह मर्जी आप अपने कलर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप इनको ड्रैग करके भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने ड्रैग किया और यहाँ पे आपने इसको फिल कर दिया, यहाँ से भी कर सकते हैं। वैसे भी आप यहाँ पे आपका शेप जो होगी, आपका डिज़ाइन होगा वो सिलेक्टेड होगा, आप यहाँ से कलरिंग चेंज करेंगे, खुद ही उसका कलर उसमें फिल हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो हमारे पास ऑप्शन है फ्लाई आउट, इसको हम कहते हैं फ्लाई आउट। ठीक है, अगर हम इस फ्लाई आउट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा। उसमें हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि हमारे पास RGB है, HSB है। RGB रेड ग्रीन ब्लू और HSB ह्यू सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस। ठीक है, अब हमारे पास मेक शो हो रहा है क्योंकि हमने फाइल बोली हुई है। हम इसको RGB भी कर सकते हैं, इसकी कलरिंग को भी सेटिंग कर सकते हैं, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। ठीक है, जैसे भी आप अपनी सेटिंग्स को खोलना चाहें, HSB भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपने अपनी शेप को, अपने डिज़ाइन को, अपने ऑब्जेक्ट को कौन सा कलर देना है, किस तरह देना है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपने इसकी कलरिंग कर लेनी है। ठीक है, आई होप आपको इस बॉक्स के बारे में समझ आ गया हो। आप सिंपल यहाँ से भी कलरिंग कर सकते हैं। ये देखें, जिस तरह जो मर्जी आप कलर सेलेक्ट करें, सिर्फ क्लिक करते जाएं। मैं सिर्फ माउस से क्लिक करी और ये आपका कलर फिल हो रहा है। ठीक है, बस आपने शेप को सिलेक्ट रखना है तो कलर यहाँ से खुद ही फिल होता रहेगा। अब यहाँ पे स्वाचेस हैं। ठीक है, स्वाचेस को हम देख लेते हैं। स्वाचेस में क्या होता है, इसको थोड़ा सा ड्रैग कर देती हूँ कुछ इस तरह। ठीक है, स्वाचेस में आपके पास कलर बने बनाए होते हैं। ठीक है, इसमें तो हम कलर बना रहे हैं ना, स्लाइडर्स को यहाँ मूव करके, वहाँ मूव करके, ठीक है, लेफ्ट राइट मूव करके हम कलर्स बना रहे हैं। लेकिन स्वाचेस में क्या होता है कि आपके पास कलर बने बनाए होते हैं कुछ। ठीक है, ये जैसे कि आपके पास ये कलर है, आप इस पे सिलेक्ट करें, जिस मर्जी पे सिलेक्ट करें, वो आपका कलर शेप में फिल होता जाएगा। ठीक है, आप इसको भी सिंपल ड्रैग करके इस तरह ड्रॉप करेंगे तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप से भी आपका कलर फिल हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, एक इंटरेस्टिंग सी बात कि आप यहाँ से कलर कोई भी नया बनाते हैं। ठीक है, हमने कुछ डिफरेंट कलर बनाया, कुछ इस टाइप का। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ इसको सेव कर लें ताकि हम दोबारा कभी हमें काम करना हो तो ये हमारे पास कलर सेव रहे, तो हम इसको दोबारा यूज़ कर सकें। तो आप क्या करेंगे, सिंपल इसको आपने ड्रैग करना है और यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। तो ये देखा आपने, यहाँ पे हमारा ये कलर ड्रॉप हो गया। तो आप अपने कलर्स को सेव भी कर सकते हैं स्वाचेस में, सिंपल यहाँ से ड्रैग और यहाँ पे ड्रॉप। ठीक है, कोई और कलर भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। जैसे कि ये हमारे पास कलर है, हम इसको कुछ इस तरह करते हैं, कुछ इस तरह करते हैं। ठीक है, और हम इसको ड्रैग करेंगे लेफ्ट क्लिक के साथ और यहाँ पे लाके माउस को छोड़ देंगे और लेफ्ट क्लिक को भी छोड़ देंगे और यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये समझ आ गया होगा कि हमारे पास कलर्स क्या हैं, स्वाचेस क्या हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ग्रेडियंट को। ठीक है, जो कि हमारा आज का टॉपिक भी है। ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट में सिंपल आपको कलर ये होता है। ग्रेडियंट वैसे होता क्या है, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ग्रेडियंट ब्लेंड ऑफ टू कलर्स होता है। ठीक है, टू कलर्स के ब्लेंड को हम ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, एक कलर से जब दूसरा कलर बन रहा हो उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, एक कलर में दूसरा कलर ऐड हो रहा है तो वो ये बना है। जैसे कि वाइट है हमारे पास, उसमें अगर हम थोड़ा थोड़ा ब्लैक ऐड करते रहें तो हमारे पास ये बनता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रेडियंट है। अब मैंने इस पर सिर्फ माउस के साथ क्लिक किया है तो हमारे पास ये इसमें फिल हो गया है।
शेप को आपने सिलेक्ट रखना है और सिंपल आपने यहाँ से क्लिक करना है और आपके पास ग्रेडियंट फिल हो जाएगा। ठीक है, अब सिर्फ ये नहीं है कि हम ग्रेडियंट को सिर्फ ये वाइट एंड ब्लैक में ही रख सकते हैं, हम यहाँ से कोई भी कलर चूज करें उसके साथ भी हम ग्रेडियंट बना सकते हैं। ठीक है, तो हम उन कलर्स को बना कर देखते हैं। जैसे कि मैंने ये कलर लिया, हम ब्लू कलर लेते हैं। ठीक है, मैंने ये कलर लिया, इसको आपने सिंपल उठाना है और यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप, सारा काम ही क्या आपका ड्रैग एंड ड्रॉप। आपने वहां से ड्रैग किया और यहाँ पे आपने ड्रॉप कर दिया, आपके पास ब्लू आ गया। अब देखें कि ये ग्रेडियंट ब्लू में अगर हम ब्लैक थोड़ा सा ऐड करते जा रहे हैं, ब्लेंड करते जा रहे हैं, तो हमारे पास ब्लैक बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे भी अपने कलर को ऐड कर सकते हैं। अगर हमें अपनी मर्जी से दो कलर का ब्लेंड देना है तो हम उसको कुछ इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मर्जी है कि हमने कौन से दो कलर्स का ब्लेंड लेना है, कौन से कलर्स का ग्रेडियंट बनाना है, हम उस हिसाब से इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास स्लाइडर्स हैं, हम इनको भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, आप इनको देखेंगे, इनको मूव करके क्या होगा कि जो हमारे पास ये स्टार्टिंग कलर है ना, जो लेफ्ट साइड पे है, हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं कि हमें अगर ये कलर ज़्यादा चाहिए तो हम उसको इतना एक्सपेंड कर देंगे तो हमारे पास शेप में भी उतना ही एक्सपेंड हो जाएगा। ये कलर हमारे पास ज़्यादा आ गया और वो कलर राइट साइड वाला थोड़ा हो गया है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं। अब ये हमारे पास ऊपर क्या है, ये भी ग्रेडियंट स्लाइडर है, इसका काम क्या होता है। ठीक है, ये भी कलर्स को एक्सपेंड करता है, इसके साथ भी आप एक्सपेंड करते हैं। आप इसको नॉर्मली बाय डिफॉल्ट 50% पे रहता है। ठीक है, आप इसकी सेटिंग्स यहाँ पे आप इसको बिल्कुल 50 पे रखते हैं। अगर नहीं आ रहा तो आप ये लोकेशन देख रहे हैं, इसको आप यहाँ से भी क्लिक करके 50% पे सेटिंग इसकी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा ये सिलेक्ट हो गया, हम इसको सिलेक्ट कर लो। अच्छा, तो अब आपको ये समझ आ गई है कि हम इसको कलर्स को यहाँ से भी करके कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने ये देखा कि जैसे ही हम ग्रेडियंट बिन कर रहे हैं, यहाँ से कलर चले गए हैं। क्यों चले गए हैं? हम इसको यहाँ से दोबारा हाइड ऑप्शन सा शो ऑप्शंस कर दिया हमने। अब हम इसको कलर फिल कर सकते हैं दोबारा से। वैसे आपको इसमें थोड़ी सी परेशानी होगी, ये देखें इसमें हमारे पास आ गया। यहाँ से आपको थोड़ा सा मसला होगा कि ये कलर्स कैसे बनाने हैं, कैसे करने हैं, कैसे हम कौन सा कलर बनाएंगे, थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, समझ नहीं आएगा। तो इसमें कोई मसला नहीं है, हम सिंपल वाला स्टेप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है HSB यूज सैचुरेशन ब्राइटनेस, क्योंकि यहाँ से भी अगर हम क्लिक करके कलर को ओपन करें तो हमारे पास यही 3 मेन आते हैं ऑप्शंस जो हम इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आप इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ से आप जो सा कलर चूज़ करना चाहें उसको भी कर सकते हैं। सैचुरेशन से आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ब्राइटनेस को ब्लैक की तरफ मूव करेंगे तो वो डार्क कर सकते हैं आप उसको। ठीक है, अब हमने ये कलर बनाया है तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये कलर आ रहा है। अब मैं अगर कोई और कलर यहाँ, क्योंकि ये सिलेक्टेड है, ठीक है ना, इसलिए अगर इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ से कोई भी कलर बनाएंगे तो ये वो कलर वहाँ पे फिल करता जाएगा। ठीक है ना, अब मैं अगर यहाँ पे कोई और कलर ला के दिखाती हूँ आपको इस तरह, ये देखें, तो हम इसमें डिफरेंट कलर्स भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये कलर ऐड कर देती हूँ, यहाँ पे कुछ ये वाला, ठीक है, यहाँ पे येलो, तो कुछ इस तरह भी हम मिक्सिंग ऑफ कलर्स, हम 2 से ज़्यादा भी कलर्स कर सकते हैं। ये नहीं है कि ग्रेडियंट है हमने 2 कलर ही करने हैं, ब्लेंड ऑफ कलर्स है तो हम 2 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, 3, 4, 5 जितने भी आपको चाहिए। लेकिन हम ये चीज़ करते नहीं है, ये अच्छी नहीं लगती, थोड़ी वियर्ड सी लगती है। ठीक है ना, गोले गंडे नहीं बनाने हैं आपने बैठ कर यहाँ पे, ठीक है ना, कि आप इस तरह की कुछ बनाने लग जाए, ये अच्छा नहीं लगता है। ये यूज़ भी नहीं होता है ज़्यादा। ठीक है, कहीं भी आज तक यूज़ नहीं हुआ है। तो ग्रेडियंट सिंपल 2-3 कलर से अगर यूज़ हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी ये कम ही यूज़ होते हैं, होते भी नहीं हैं, आज तक देखे भी नहीं है यूज़ होते हुए। अच्छा, यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओपेसिटी आप देख रहे हैं, यहाँ से जैसे ही मैं इसकी ओपेसिटी को कम कर रही हूँ तो जो सा कलर सिलेक्ट है उसकी ओपेसिटी कम होती जा रही है। ये देखें, शार्पनेस आ रही है उस ऑब्जेक्ट में। ठीक है ना,
तो यहाँ से आप इसको भी कर सकते हैं। अभी मैं इसको 100% ही रहने देती हूँ। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको सिंपल, अगर आपने एक और चीज़ बता दूं कि आपने इसको स्लाइडर को डिलीट करना है तो आपने क्या करना है, सिंपल इसको लेफ्ट क्लिक करना है और नीचे लाकर इसको छोड़ देना है और ये आपके स्लाइडर्स डिलीट हो जाएंगे कुछ इस तरह। ठीक है, आप ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। अब मैं अगर एक और शेप ले लूँ, एलिप्स टूल। ठीक है, ये हमारे पास एलिप्स टूल है। ये जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी तक स्क्वायर शेप में, ये हमारे पास होता है लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे टाइप देख रहे हैं, नेम भी शो हो रहा है हमें लीनियर ग्रेडियंट। हमारे पास एक और ग्रेडियंट होता है जो क्या होता है, रेडियल ग्रेडियंट। ठीक है, रेडियल ग्रेडियंट क्या होता है, ये हमें हमेशा सर्कल्स, राउंड शेप्स के लिए यूज होता है। इसका क्या काम होता है, ये कलर्स को कैसे स्प्रेड करता है, ये सेंटर से कॉर्नर्स की तरफ करता है। ये लेफ्ट टू राइट करता है लीनियर ग्रेडियंट, और जो रेडियल ग्रेडियंट होता है वो सेंटर टू उसकी कॉर्नर्स की तरफ, उसकी एंड की तरफ स्प्रेड करता है कलर को। ठीक है, अब हम अपनी सर्कल को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसमें हम थोड़ी सी कलरिंग करके देखते हैं। जैसे कि मैं इसमें कुछ ब्लू ऐड करूं और ब्लैक ऐड कर। ठीक है, आपने देखा, आप ये देख रहे हैं कि जैसे ही मैं इसको इंक्रीज कर रही हूँ और स्लाइडर को एक्सपेंड कर रही हूँ, ठीक है, तो ये हमारा रेडियल ग्रेडियंट सेंटर से बाहर की तरफ एंड कॉर्नर्स की तरफ मूव कर रहा है। रेडियल ग्रेडियंट हमेशा हम सर्कल्स के लिए और यूज करते हैं, अपने राउंड शेप्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर हम टूल बार में देख लें तो हमारे पास ग्रेडियंट का ऑप्शन टूल बार में भी है। ये देख सकते हैं, ग्रेडियंट टूल है हमारे पास, इसकी शॉर्टकट की है जी। ठीक है, सिंपल आप इसको यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जी प्रेस करेंगे तभी आपके पास ग्रेडियंट आ जाएगा। अब अगर मैं, पहले आपने शेप को सिलेक्ट करना है और मैं इस पे ग्रेडियंट लगाती हूँ, तो ये देख रहे हैं कि ये लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है क्योंकि ये लीनियर ग्रेडियंट है, ये राउंड शेप नहीं है, इस पे लीनियर ही आएगा, ये लेफ्ट टू राइट मूव करेगा। अब इसके ऊपर भी स्लाइडर है, इससे भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं अपने कलर को। ठीक है ना, तो ये आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप कहाँ से एक्सपेंड करना चाहते हैं, किधर से करना चाहते हैं, कहीं से जहाँ मर्जी से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, यहाँ से इसको कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं। और एक और बात, अगर आप इसको कुछ इस तरह मूव करना चाहें, ठीक है, यहाँ से इस कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, तो आप सिंपल क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरह ड्रैग करके लेफ्ट क्लिक करके माउस को मूव करेंगे नीचे की तरफ और यहाँ पे लाके छोड़ देंगे और ये इस तरह हो जाएगा। हमने ग्रीन कलर को ज़्यादा एक्सपेंड किया हुआ था तो हम इसको कुछ इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, जो लाइट कलर होगा ना वो हमेशा हमारा लेफ्ट साइड पे होता है, और वो स्टार्टिंग कलर भी हमारा लेफ्ट साइड पर ही आता है। जहाँ पे आप क्लिक करेंगे वहाँ पे हमारा स्टार्टिंग कलर आएगा। ठीक है, यहाँ से आप किसी भी तरफ आप इसको ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे तो ये आपका कलर आ जाएगा। स्टार्टिंग कलर हमारा ब्लू है, इसलिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो इस तरफ हमारा ब्लू कलर ही आया है, ग्रीन नहीं आएगा। और यहाँ से हम चेंज हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखें, सिंपल हम क्या अपना जुगाड़ लगाते हैं कि हम इसको उठाकर यहाँ पे रख दें, इसको उठाकर यहाँ पे रख दें, इस तरह भी कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रॉपर वे है हमारा वो ग्रेडियंट ही है कि हम इसको यहाँ से ही मूव करते हैं। ठीक है, प्रॉपर वे हमारे पास ये होता है, वरना करना चाहे तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है। आई होप आपको इन सब चीज़ों की समझ आ गई हो। बहुत इजी है, कलरिंग है, बेसिक सी चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं अगर सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करती हूँ तो अब हम ग्रेडियंट टूल को लेते हैं। अब हमने रेडियल शेप में, राउंड शेप में हमने ग्रेडियंट को लिया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक तो ये स्लाइडर आता है, दूसरा हमारे पास ये सर्कल के अराउंड एक और डॉटेड सा सर्कल शो हो रहा है। ये क्या करेगा, अगर हम इसको यहाँ से पकड़कर कुछ इस तरह मूव करते हैं, सॉरी यहाँ पे आपने क्लिक करना है और कुछ इस तरह रखते हैं, तो ये देखा हमने, जहाँ से भी आप रखेंगे इसका कलर उस तरफ को एक्सपेंड होगा। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ को करती हूँ तो ये इस तरफ आ जाएगा।
ठीक है, एक बहुत इंटरेस्टिंग सी मज़े की चीज़ बनती है इससे। आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, कुछ इस तरह। ठीक है, आप इसको भी मूव कर सकते हैं, इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, और इस स्लाइडर को भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, हाफ देना है आपको, फुल देना है, कितना आपको उसको मूव करना है, कितनी आपको ज़रूरत है, आप उसको उतना ही मूव करते जाएंगे और ये आपको उतना ही कलर ग्रेडियंट देता रहेगा। तो ये लीनियर से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है हमारे पास रेडियल ग्रेडियंट। ठीक है, अब अगर मैं फ़िलहाल इसको डिलीट कर दूँ, ठीक है, हम एक चीज़ बनाते हैं, लाइक बॉल बनाते हैं। ठीक है, एलिप्स टूल हमारे पास सिलेक्टेड है, ये हमने एक एलिप्स शेप बना ली है। ठीक है, और मैं इसको कलर दे देती हूँ कुछ ग्रीन सा। ठीक है, हमने यहाँ पे ग्रीन रखा और हमने यहाँ पे थोड़ा सा डार्क ग्रीन रखा। ठीक है, ये हमने एक और स्लाइडर ऐड किया है क्योंकि हमने इसको भी थोड़ा सा कलर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई और कलर ऐड कर देती हूँ, जैसे कि हम ब्लू ऐड कर देते हैं, लाइक दिस। ठीक है, अब अगर शेप सिलेक्टेड है, ग्रेडियंट टूल में लेती हूँ और मैं इसको कुछ इस तरह मूव करती हूँ। ये हमने ग्रेडियंट टूल लिया, यहाँ से हमने इसको मूव करना है कुछ इस तरह, ठीक है। अब हमने इसको थोड़ा सा, जो भी हमारे पास लाइटेड इफेक्ट्स होते हैं, मतलब जहाँ पे लाइट पड़ी होती है, हम इसको ग्रेडियंट्स को वैसे ज़्यादा वहीं यूज़ करते हैं जहाँ पे लाइट पड़ी होती है। हम दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे लाइट का शेडो है। ठीक है, किसी डेप्थ को हम शो करना चाहते हैं तो हम वहाँ पे ग्रेडियंट को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो वहीं पे ज़्यादा ग्रेडियंट जो हमारा वाइट ग्रे है, डेप्थ को शो करने के लिए यूज़ होता है, किसी लाइट को शो करने के लिए यूज़ होता है। अब अगर मैं चाहूँ कि मैं उसको शो करना चाहती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी लाइट पड़ी है, तो मैं क्या करूँगी, इसको कुछ इस तरह मूव करूँगी, इस तरह, और इसको भी थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूँगी जिस तरह। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी लाइट शो हो रही है। आपने सिर्फ इसको वाइट कलर देना है, यहाँ से थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक बॉल है विद शेडो, विद लाइट इज फॉलिंग ऑन इट। ठीक है, अच्छा, तो अब हम कुछ और बनाकर देखते हैं। मैं एक बॉक्स बनाती हूँ क्योंकि हमें ग्रेडियंट का यूज़ देखना है, अच्छे से उसको क्लियर करना है कि आखिर ग्रेडियंट को हम यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, इसको मैं कुछ इस साइज में ले लेती हूँ और हमने इसकी ऑल्ट प्रेस करके हमने क्या करना है, इसको सेलेक्ट रखना है, ऑल्ट प्रेस करके मैं इसकी कॉपी ले लेती हूँ कुछ इस तरह, बिल्कुल इंटरसेक्ट करना है आपने। ठीक है, ये हमारे पास कॉपी आ गई और ऊपर नहीं। हमने ये चीज़, आपको याद हो अगर, कि हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में भी इस तरह का कुछ बॉक्स बनाया था। ठीक है, उसको हमने, ये आई डोंट नो कि कॉपी क्यों नहीं आ रही। ठीक है, ये हमारी कॉपी हो गई है, हमारे पास 3 बॉक्स आ गए हैं। मैं इसको थोड़ा सा सेंटर में कर लेती हूँ कुछ इस तरह। ठीक है, तो आपको याद होगा कि हमने इसको बनाया था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी, तो हमारे पास कुछ इस तरह के थे। हमने इसको कुछ 3D शेप में बनाया था, तो हम वही कुछ अभी करके देखेंगे। मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को लिया है, मैं इसके पहले 2 एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करूँगी और उनको नीचे की तरफ मूव करूँगी कुछ इस तरह से। ठीक है, अब हमने इसको सिलेक्ट किया है, ये 2 एंकर पॉइंट किए हैं और इसको हम बिल्कुल यहाँ पे इंटरसेक्ट कर देंगे यूं। ठीक है, अब ये वाले मैंने एंकर पॉइंट सिलेक्ट किए हैं, इनको हम मूव करके बिल्कुल इस तरह से कुछ बना देंगे लाइक दिस। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि आपके पास एक बॉक्स बन गया है।
अब इसमें फिल भी है और स्ट्रोक भी है। फिल हमारे पास वाइट है और जो स्ट्रोक है हमारे पास ब्लैक है। अब ये जो हमारे पास स्ट्रोक है इसकी वजह से हमें ये एक 3D बॉक्स लग रहा है, 3D शेप, 3D ऑब्जेक्ट लग रहा है, लेकिन ये 3D है नहीं, क्योंकि इलस्ट्रेटर पे तो वैसे भी 2D ऑब्जेक्ट्स होते हैं, 2D शेप्स बनाते हैं हम, ठीक है। इस पे हमारी 3D पे डिज़ाइनिंग नहीं होती है, 2D पे होती है। तो अगर मैं इस सारे को सिलेक्ट करके इसके स्ट्रोक को हम नन कर देते हैं, हमें सिर्फ फिल चाहिए, क्योंकि हमने ग्रेडियंट का यूज़ देखना है इसमें, ठीक है। तो हमें ग्रेडियंट के लिए हमें सिर्फ फिल चाहिए होता है। ग्रेडियंट में हम स्ट्रोक पे हम ग्रेडियंट नहीं फिल करते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसकी बॉक्स को कलर देती हूँ कुछ, ये ब्राउन कलर को मैं ड्रैग करती हूँ इधर, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ब्लैक नहीं चाहिए, मुझे चाहिए है ये डार्क ब्राउन सा, कुछ इस तरह, ठीक है। अब आपने देखा कि यहाँ तीनों शेप्स पे तीनों सिलेक्टेड थी, तो इन तीनों पे हमारा जो ग्रेडियंट हमने चूज़ किया है वो आ गया है। अगर हम कुछ देखेंगे हमें ज़्यादा ये डार्क नहीं लग रहा, हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे एंड में थोड़ा सा और डार्क चाहते हैं, तो हम इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। फ्लाई आउट को क्लिक करना है, आप HSB चूज़ कर लें और यहाँ से सैचुरेशन को थोड़ा सा कम कर दें, थोड़ी सैचुरेशन को हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं इतना, और ब्राइटनेस को कुछ इस तरह, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास अब ज़्यादा यहाँ पे लाइट हो गया और यहाँ पे डार्क हो गया, ताकि हमें थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा कि हमने, अगर हम दो डिफरेंट कलर्स लें तो हमें ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा कि दो कलर्स ब्लेंड हो रहे हैं। अब हमने एक ही कलर को तो लाइट एंड डार्क में लिया है, तो हमें उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो उसको हम सैचुरेशन और ब्राइटनेस से सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे यह चाहिए कि मुझे यहाँ पे थोड़ी सी लाइट चाहिए, क्योंकि मुझे इसकी डेप्थ दिखानी है, मुझे दिखाना है कि ये 3D ऑब्जेक्ट है। तो हम 3D ऑब्जेक्ट को अगर हम इलस्ट्रेटर पे नहीं मिला सकते, तो हम उसको ऑब्वियसली 3D ऑब्जेक्ट हमें किस तरह लग रहा होता है कि अगर उस पर कोई लाइट पड़ रही है तो हम उसके साथ उसको 3D ऑब्जेक्ट शो करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे हम इसकी थोड़ी सी लाइट शो करवाएंगे, वो हम कैसे करवा सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। हम आपने सिर्फ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को लेना है, सॉरी सिर्फ इस पॉइंट को हम सिर्फ इस, क्योंकि ये अभी भी अलग-अलग है तो हम इनको अलग सेपरेटली हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं सिर्फ इस वाले को सिलेक्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे लाइट देनी है। तो मैं इसके लिए क्या करती हूँ कि मुझे इसकी एक स्लाइडर यहाँ पे मुझे एक और चाहिए, हम कैसे ले सकते हैं, हम इसकी भी कॉपी ले सकते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, ऑल्ट प्रेस करना है, लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करना है और आपने इसको इस तरह माउस से ड्रैग करना है। लेफ़्ट क्लिक को पहले छोड़ दें, फिर ऑल्ट को छोड़ दें और आपके पास स्लाइडर की कॉपी आ जाएगी, ठीक है। बहुत आसान बेसिक सी चीज़ें हैं, प्रैक्टिस करते रहें, सब कुछ आपको आता रहेगा, समझ आता रहेगा, क्लियर होता रहेगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं इस वाले स्लाइडर को सिलेक्ट करती हूँ और इसको थोड़ा सा लाइट की तरफ मूव करती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इस तरह, और यहाँ से इसको इस तरफ, इसको भी थोड़ा सा इस तरह। तो आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे आपकी लाइट आ रही है, ठीक है। मुझे क्या करना है, इसको दोबारा सिलेक्ट करना है और मैं थोड़ा सा भी और इसको लाइट करना चाहती हूँ, लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पे लाइट आ रही है, मुझे ये लाइट यहाँ पे भी चाहिए, लेकिन पहले मुझे इन दोनों बॉक्स की, इन दोनों साइड्स की सेटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें लाइट कलर जो है हमें इस तरफ चाहिए, राइट साइड पे चाहिए इसका कलर, लेकिन यहाँ पे है डार्क, तो हमें इसको इस तरफ करना है और इसको इस तरफ करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ग्रेडियंट टूल लेंगे और हम इसको यहाँ से कुछ इस तरह कर देंगे, तो हमारा कलर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे, ठीक है। सेम हम इसको भी करते हैं, सिलेक्शन टूल से हमने इसको सेलेक्ट किया, ग्रेडियंट टूल लिया, हमने इसको इस यहाँ से इस तरफ मूव करवाया, तो ये आपका कलर यूँ मूव कर जाएगा, ठीक है। अब आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास लाइट है, अब मैं इस पर भी थोड़ी सी यहाँ पे लाइट चाहती हूँ, तो उसके लिए भी हम सेम वही करेंगे, स्लाइडर की कॉपी ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम इसके सैचुरेशन को, पहले आपने स्लाइडर को लाजमी सिलेक्ट करना है, फिर ही आपको पता चलेगा कि आपने कौन से स्लाइडर पे आप कलर चूज करे हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से।
अ लिटिल बिट ऑफ, मैं इसको मूव करती हूँ कुछ इस तरह, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास बॉक्स हमारा तैयार हो चुका है। हमने इसको बिना स्ट्रोक के बनाया है। अगर आप स्ट्रोक से देख रहे थे तब भी आपको ये 3D ऑब्जेक्ट लग रहा था, लेकिन स्ट्रोक से ही एक वियर्ड सा लगता है, क्योंकि स्ट्रोक से ना थोड़ा फेक सा लगता है, क्योंकि स्ट्रोक रियलिटी में होता नहीं है। तो इसलिए हमने इसको बिल्कुल वैसा बनाया जैसे ये रियलिटी में होता है, क्योंकि लाइट पड़ रही होती है इसको, इसलिए हमें इसके कॉर्नर्स भी अच्छे से विजिबल हो रहे होते हैं, हमें एक 3D शेप में लग रहा होता है ये, ठीक है ना। तो ये अब आप देख सकते हैं हमने इसकी लाइट यहाँ पे बनाई है, हमने इसके ग्रेडियंट्स को यूज़ किया है और हमारे पास एक परफेक्ट सा बॉक्स प्रिपेयर हो गया है, ठीक है। आप चाहें तो इसको ग्रुप भी कर सकते हैं और इसको जहाँ चाहे मूव कर सकते हैं, ठीक है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आई होप आप लोगों को भी अच्छा ही लगा हो, ठीक है। और ये टॉपिक भी अच्छा लगा हो, ग्रेडियंट्स का बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। कलर्स तो वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, ठीक है। तो आपने अच्छे से इनकी भी प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं है कि ये कलर्स ही है, ये कलर्स ही तो है, लेकिन इनको समझना है, इनकी भी प्रैक्टिस करनी है। तो आपने देखा, हमने आज की टॉपिक में कलर्स को देखा है, इसमें HSB RGB को दोबारा से यहाँ पे हमने इस पैनल में देखा है, स्वाचेस को देखा है कि कैसे हम कलर यहाँ से बनाकर इसमें सेव भी कर सकते हैं, ग्रेडियंट को देखा है, ग्रेडियंट टूल को हमने सीखा है, ठीक है। लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट, हमने बॉक्स बनाया है, बॉल बनाई है, तो उनमें कलर्स कैसे देने हैं, लाइट कैसे डालनी है, शेड्स कैसे देने हैं, वो सारी चीज़ें आपने देखी हैं और आई होप आपको समझ आ गई हो। फिर भी कोई मसला है, कोई सवाल है, कोई जवाब है तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। मैं हाजिर हूँ आप लोगों को जवाब देने के लिए। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, अपना लेक्चर भी, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।